सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे इस्राएल जो परमेश्वर का अपना लोग है, वो अपना स्वदेश कैसे लौट गया है, ये हम लोग देख रहे थे। तो पहला विश्व युद्ध में इसका पृष्ठभूमि तैयार हुआ। दूसरा विश्व युद्ध के बाद इस्राएल एक छोटा राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ है। हम लोग देखेंगे 1948 मई 14 तारीख को केवल 6.25 लाख लोगों के साथ में एक छोटा सा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। दूसरा दिन होकर इस्राएल के चारों तरफ का 22 मुस्लिम देश एक साथ घोषणा की कि सारे लोग अपने अपने हथियार लेकर के जाओ और इस्राएलियों को ख़त्म कर वो जगह कब्जा करो। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? यिर्मयाह 31:10 में ऐसे लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। हालेलुया। इस्राएल देश एक अद्भुत है, वो देश एक चमत्कार है। इट्स ए वंडर। वह देश एक चमत्कार नहीं बल्कि परमेश्वर का एक चिन्ह है। दानियल के किताब 9:24 में उसके शुरुआत के भाग में दानियल ऐसे कहते हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तेरे लोगों, इसका मतलब है कि यहूदियों का देश। पवित्र नगर, इसका मतलब है यरूशलेम नगर। इसका मतलब ये भी है यहूदी और यरूशलेम नगर के लिए परमेश्वर ने अपने लोक में एक समय निर्धारित किया है। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। परमेश्वर का अपने उस घड़ी का सुई चलने लगा, टिक टिक करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया का अंत की ओर जा रहे हैं। ऐसे करके दानियल के 9:24 में से हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह वापस आने के बाद इस दुनिया में एक और भयंकर युद्ध होगा। वो युद्ध में सारे दुनिया शामिल होंगे। वह एक परमाणु युद्ध होगा। इस भयानक युद्ध का एकमात्र कारण यरूशलेम नगर होगा। इस्राएल नामक राष्ट्र का प्रश्न होगा। यह मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के द्वारा खींच के लाने वाला तीसरा विश्व युद्ध होगा। जैसे भविष्यवक्ताओं द्वारा परमेश्वर ने बताया है, उस युद्ध के बारे में वो है तीसरा विश्व युद्ध। वह यीशु मसीह के आगमन के कुछ समय बाद होगा, लेकिन उसका पहले कुछ बातों का होना जरूरी था और है। जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। एसकेल का 21:26 और 27 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार, मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। आई विल overturn it, overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is,
एंड आई विल गिव इट टू हिम। वो आने से पहले राज्यों का, राष्ट्रों का शासनों में बहुत उलट पुलट होगा। यहाँ ऐसे लिखा है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। यानी परमेश्वर कहता है, मैं राजकीय शासन खत्म करेंगे और पगड़ी पहनकर शासन करने वाले का भी पगड़ी उतार दूंगा। हमारा भारत का ही बात अगर हम देखें तो हमें 1947 में स्वतंत्रता, जो आज़ादी मिलने से पहले तक आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो करीब 625 छोटे बड़े राजाओं ने भारत में राज करते थे। यीशु मसीह आने से पहले यानी कि 2600 साल पहले का भविष्यवाणी है ये। ऐसे लिखा है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। हजारों साल पहले भविष्यवाणी करके भविष्यवक्ताओं ने कहा, यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वो ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। अभी ये 625 राजाओं का मुकुट और पगड़ी और राजदंड वगैरह वगैरह देखना है तो अभी म्यूजियम में जाकर के देखना पड़ेगा। उस समय राजकीय शासन के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था। उस समय परमेश्वर ने यही बोला कि मैं ऊंचा लोगों को यानी कि राजाओं को नीचे और नीचे के लोगों को यानी कि साधारण लोगों को ऊंचा करेंगे, यानी जनकीय शासन लागू करेंगे। इतिहास के तस्वीरों में आप देखे होंगे, कुछ राजा महाराजा मुकुट पहनता था और मुगल बादशाहों ने पगड़ी पहनता था। बाइबल का सत्य वचन बताता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं पगड़ी भी उतार दूंगा और मुकुट भी उतार दूंगा। ये ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा करेगा और जो ऊंचा है उसको नीचा कर दूंगा। इसलिए हमारा चाय बेचने वाला और अपने आप को फकीर कहने वाला श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का काबिलियत के वजह से नहीं या फिर विपक्ष के कमजोरी का वजह से भी नहीं, बल्कि हमारे हाथ में जो रखा हुआ बाइबल है, इस सत्य वचन को पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया। ये सब संभव हुआ दूसरा विश्व युद्ध के बाद, यानी इस भविष्यवाणी के 2600 साल बाद। हालेलुया। इस दुनिया में अनेकों शासन उदय हुआ और अंत हुआ। अभी भी दुनिया का सारे देशों में नए शासन उदय होता है, बहुत सारे शासन खत्म भी हो जाते हैं। ये सब राजाओं का, नेताओं का बुद्धि से नहीं, खूबी से नहीं, ताकत से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, सैनिक बल से नहीं, आर्थिक बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर का योजना के मुताबिक हो रहे हैं। एक वचन को हम लोग देखेंगे, दानियल की किताब का 4 का 17 वचन ऐसे लिखता है, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। दुनिया उसकी अंत की ओर जा रहे हैं। इसके लक्षण के तौर पर, यानी दुनिया का उल्टी गिनती पहली विश्व युद्ध के साथ में शुरू हुआ। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 6 और 7 में वचन को पढ़ने से मालूम हो जाएगा। वहाँ पर ऐसे लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और धूलोड़ होंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, राज्य राज्य के साथ और साम्राज्य साम्राज्य के साथ युद्ध होगा, परंतु
ये अंत नहीं होगा। मत्ती 24 का 8 में इसे लिखा है, ये सब बातों पीड़ाओं का आरंभ होगी। मनुष्य का इतिहास युद्धों का इतिहास है। बाइबल और इतिहास के पन्नों के पलटने से हम देखते हैं युद्धों का एक लंबा इतिहास। मनुष्य कभी भी शांति के साथ में नहीं रहा। हम पुराना बात को छोड़कर केवल 20वीं सदी का ही बात करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोला, राज्य राज्य के साथ और साम्राज्य साम्राज्य के साथ युद्ध होगा, उसी वचन को साक्षात्कार करते हुए यूरोप में एक छोटा सा राज्य ऑस्ट्रिया क्या किया? सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दी। 29 जुलाई 1914 एक छोटा सा राज्य दूसरा राज्य के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर देते हैं। ऑस्ट्रिया बेल्जियम से होकर फ्रांस के ऊपर में आक्रमण कर देता है। उसका सहायता के लिए जब जर्मनी आया तो फ्रांस को छुड़ाने के लिए 25 देशों का यूनियन सख्य कक्षी एकजुट होकर आया और ये युद्ध दुनिया का पूरे देश में फैल गया। यह पहला विश्व युद्ध है, लेकिन ये युद्ध हुआ तो इसे विश्व युद्ध नहीं बोला जाता था, बल्कि महायुद्ध बोलता था। जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो पहले महायुद्ध को पहला विश्व युद्ध और दूसरा महायुद्ध को दूसरा विश्व युद्ध बोला जाता, क्योंकि इसी प्रकार का एक युद्ध मनुष्य उस समय तक नहीं देखी थी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 8वां वचन में बोला है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, यानी मेरा दूसरा आगमन का शुरुआती लक्षण है। यहाँ रुककर एक बात बोलना चाहता है। 1492 तक अमेरिका बोलकर एक राष्ट्र दुनिया का नक्शा में नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस वो अमेरिका खोजा है 1492 में, लेकिन परमेश्वर की योजना के मुताबिक 4 जुलाई 1776 में अमेरिका अस्तित्व में आया। एक तरह से सोचेगा तो इस्राएल को वापस लाने के लिए इस्राएल का एक रीढ़ का हड्डी का रूप में बनकर रहने के लिए ही अमेरिका का उत्पत्ति परमेश्वर ने किया है। मैं ऐसे बोलने का एक कारण है, दुनिया का सारा देश इस्राएल के विरुद्ध में खड़ा है। उस समय अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस्राएल को अपना निज भूमि में परमेश्वर का उनका दिया हुआ भूमि में वापस आकर एक राष्ट्र बनने के लिए मार्ग खोला। गूगल के मुताबिक अभी तक अमेरिका ने इस्राएल को बचाने के लिए 42 बार अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। गूगल में सर्च करेंगे तो इसे लिखा है, अमेरिका यूज्ड इट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर 42 टाइम्स अगेंस्ट रेजोल्यूशंस condemning Israel out of 83 times in which its veto has been used। यानी कि इसराइल को बचाने के लिए 42 बार अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अब वापस अपने विषय में आ जाते हैं। आज मुझसे सुनने वाले जान लीजिए, यही पहला विश्व युद्ध यहूदी लोगों के लिए वापस आने का एक मार्ग तैयार किया है। 1517 से लेकर के 1917 तक, यानी कि 400 साल तुर्की के शासन फलस्तीन के ज़मीन पर कायम रहा। उस फलस्तीन और अरब राज्य पूरा ओटोमन सम्राट का अधीन में था। इन 400 साल फलस्तीन में यहूदियों का झंडा फहराने नहीं दिया गया। पहला विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने फलस्तीन को आज़ाद कर दिया। जब ब्रिटिश ने फलस्तीन को आज़ाद कर अपने अधीन में लाया तो यहूदी लोग उस फलस्तीन में आकर बसने लगा। यहूदी अभी जैसे कहते हैं वैसे यहूदी फलस्तीन के स्थानीय निवासी नहीं है। यहूदी अपना झंडा वहाँ पर फहराना
ना पाया, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला ब्रिटिश लोग यहूदी को उसकी अनुमति नहीं दी। परमेश्वर ने उस कहानी को वहाँ पर ख़त्म नहीं किया। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यह दूसरा विश्व युद्ध में वहाँ वैसे ही हुए यहूदी लोगों को कठिन पीड़ना का सामना करना पड़ा, और आंकड़ा बताते हैं हिटलर ने वहाँ का करीब 60 लाख लोगों को मार दिया। दयनीय बात यह है, उसमें करीब 15 लाख बच्चे थे। मासूम बच्चियों को बिना कोई दया के, बिना कोई करुणा के वध किया गया। यहाँ तक बताते हैं कि इन लोगों का चर्बी निकाल कर साबुन बनाकर उसे बेचने के लिए बाजार में रखा, ताकि यहूदी लोग खौफ खाए। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।